आप सभी लोग का स्वागत है एक और हॉरर कहानी में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक था साया। समीर नाम का एक लड़का था जो कि गांव में घूमने के लिए गया हुआ था। उसके दोस्त के घर पे रुका हुआ था। उसके दोस्त का नाम था रामू। वो दोनों बचपन के दोस्त लोग थे। जो समीर था वो शहर में पढ़ता था और रामू गांव में ही रहता था। लेकिन छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी थी उसकी कॉलेज की, तो इसीलिए वो अपने दोस्त के घर पे आ गया था गांव में। और उसके बाद वो लोग दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, बैठ के इधर उधर की बात कर रहे थे। फिर बात करते करते वो लोग ने हॉरर बात करना चालू कर दिया था। भूतों की कहानियाँ बता रहे थे एक दूसरे को। और उसके बाद रामू ने बताया कि मैंने इस गांव में एक खंडर सा जगह है जहाँ पर एक घर है जो कि बहुत ही ज़्यादा भूतिया घर है। उस घर में कोई भी जाता नहीं है। मैं भी नहीं गया हुआ था, लेकिन एक दिन मैं उस जगह से, उस रास्ते से गुजर रहा था। गुजरते हुए समय मुझे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैं हिम्मत करके अंदर चला गया। मुझे जाना तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चला गया। जाने के बाद उधर देखा, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी लड़की नहीं दिख रही थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ के जा रहा था, अपने घर की तरफ निकल रहा था कि उतने में फिर से मुझे रोने की ऐसी आवाज़ आने लगी और इस बार तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आने लगी। उसके बाद वापस मैं इधर उधर देखा, लेकिन उसके बाद मुझे हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा डर चुका था मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत थोड़ी बहुत बची हुई थी मेरे अंदर, तभी मैं उधर रुक पाया था। और उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर की तरफ जा रहा था वापस से, कोई तो मेरे पीछे हाथ रख दिया। मैं एकदम से ज़्यादा डर गया। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो जब मैं आगे तरफ देखा तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। रो रही थी, चिल्ला रही थी, हंस रही थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। तू मेरे जाल में फंस चुका है, तू मेरे जाल में तो फंस चुका है, अब तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। लेकिन उस वक्त मेरी नसीब इतनी अच्छी थी कि मेरे पास ताबीज़ था, जिससे वो औरत, वो साया मेरी तरफ आ ही नहीं पाया। जैसे मेरी तरफ आने वाला था उतने में ही वो उधर चलने लगी और गायब हो गई। और उसके बाद मैं वहाँ से भाग के आ गया। उसके बाद से मैं आज तक कभी नहीं गया। और वो जगह बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, उधर कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग की बहुत सी लोग की मौत भी हुई है। जो कोई भी उस जगह पे गया है वो वापस नहीं आया है। तू भी मत जाना कभी। हाँ, तुझे मैंने सिर्फ ये कहानी बताया है, तू कहानी की तरह से ही देखना, तू जाना मत। सुन ले मेरी बात। तो अगर चाहेगा तो वापस बच के नहीं आएगा, देख लेना। लेकिन वो समीर जो रहता है वो सोच में पड़ जाता कि ये क्या सच में ऐसा बोल रहा है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है, क्या फिर रामू से वो सिर्फ कहानी बता रहा है, कहानी की तरह मैं सुनूं, या फिर मैं सच में जाऊं उधर देखने के लिए क्या होने वाला है। ऐसे ही रात भर सोचता है, लेकिन उसके बाद बोलता है कि चलो मैं जाके देख ही लेता हूँ कि क्या है उधर, क्या सच में कोई भूत है, क्या फिर ऐसे वैसे ही कहानी बता रहा है मुझे। चलो देख लूँगा मैं अभी जाकर। फिर रात के करीब 2 बज रहे थे और वो बिना कुछ किसी को बताए उस घर की तरफ निकल गया। बहुत ज़्यादा डर तो रहा था वो, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पहुँच गया उस घर की तरफ। जैसे ही घर के अंदर पहुँचा, उसके बाद उससे भी वैसे ही रोने की, हंसने की ये सब आवाज़ आने लगी। वो बोलने लगा कि तुम कौन हो, क्या हो तुम, क्यों हो यहाँ पे, किस वजह से तुम यहाँ पे हो, और किससे तुमको बदला लेना है, या सच में तुम हो, या फिर सिर्फ रामू मुझे कहानी बता रहा था। वो और जोर से हंसने लगती है, रोने लगती है। फिर उसके पीछे वैसे ही होता है, जैसे कोई हाथ रखता है वो एकदम से ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद वो फिर से आगे तरफ देखता तो वो औरत उसके सामने खड़ी रहती है और वो रो रही है, हंस रही है और बोल रही है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ।
तू तो अब मरने वाला है, तू तो ख़त्म होने वाला है। और उसका ताबीज भी नहीं था। वो अब क्या करता था, फिर भी भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन कब तक लेता था। जैसे ही वो स्टॉप हुआ, वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और उसकी मुंडी को धड़ से अलग की कर डाली। और अलग करने के बाद उसका खून पी ली। उसकी बॉडी में से खून विन सब कुछ सूख चुका था। अगले दिन रामू उठा और सब जगह ढूंढने लगा, लेकिन उससे कोई भी नहीं दिखा। फिर बाहर ही कुछ गाँव वालों को उसकी लाश दिखी, समीर की। और जैसे ही रामू उधर पहुंचा, बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया कि उसकी वजह से उसका दोस्त मर गया, जो कि छुट्टी बनाने के लिए उसके घर आया हुआ था। अगर उसने वो कहानी नहीं बताया होता तो आज समीर उस जगह पे नहीं जाता था और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था और वो थोड़े दिन के बाद पागल हो गया कि मैंने तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, मैंने ही मेरे दोस्त को मार दिया, मैं ही मेरे दोस्त को मार दिया। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल का अगर चैनल पे नए रहोगे तो। और ऐसी कहानी मैं बहुत लाते रहता हूँ। अगर आप लोग को भी कोई कहानी ऐसा कमेंट करना तो कमेंट भी कर देना, मैं आपकी कहानी भी लेके आ जाऊँगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।